नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल 5 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि खबरों का दौर शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम लाइव आते हैं। आपसे गुजारिश है कि उस लिंक पर भी क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। नाज़रीन, पहली अहम खबर आपको दे दें कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान का बयान। जी हां नाज़रीन, इमरान खान ने खानगी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान पर भी इसराइल को तस्लीम कर लेने पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बानी व कायद मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को इनकार कर दिया था, इसलिए हम भी इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते, हम यहूदियों को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। इमरान खान से जब पूछा गया कि कौन दबाव डाल रहा है तो उन्होंने कहा कि हर चीज बोलने वाली नहीं होती है। फिर उन्होंने ये बात आगे चलकर कही कि अमेरिका भी दबाव डालने वालों में से एक है, अमेरिका का भी यही मुतालबा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान पर इनामात की बारिश हो जाएगी, लेकिन हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। इस तरह का बयान इमरान खान ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि इसराइल ने अल-कुद्स में यहूदियों के 108 घरों की तामीर की इजाजत दे दी। जी हां नाज़रीन, जैसे ही अमेरिका में जो बाइडन जीत कर आए हैं तो इसराइल को कहीं ना कहीं ये खतरा है, खदशा है कि जो बाइडन इसराइल के अल-कुद्स में तामीर के सिलसिले में इख्तिलाफ रखते हैं और पहले भी वो मुखालफत कर चुके हैं कि बैतुल मुक़द्दस में इसराइल की तामीर गलत तरीके से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर जो बाइडन ने हलफ ले लिया सदारत का तो उसके बाद फिर इसराइल को तामीर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए 108 घरों की तामीर जल्दबाजी में करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कमाल अबू आर की शहादत पर इस्माइल हनिया का बयान। जी हां नाज़रीन, फलस्तीन के एक शख्स की इसराइली जेल में कल शहादत वाक़ हो गई, जिस पर इस्माइल हनिया ने उनके घर वालों की ताज़ियत पेश की। आपको बता दें कि हमास के सियासी तर्जमान इस्माइल हनिया ने यह बयान दिया कि उनका खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। इसी तरह अल-कुद्स ब्रिगेड ने यह बयान दिया कि हमारे हौसले शहीदों की शहादत से पस्त नहीं होते हैं बल्कि मजीद बुलंद होते हैं और एक दिन हमारे शहीदों का खून जरूर रंग लाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि आए दिन इसराइली दरिंदे कुछ ना कुछ फलस्तीनियों पर मजालिम की बौछार करते रहते हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सऊदी अरब का किरदार नुमाया है। यूरोपीय यूनियन का बयान। जी हां नाज़रीन, कल यूरोपीय यूनियन ने एक बयान जारी करते हुए सऊदी अरब की पीठ थपथपाई है और कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई डटकर मुकाबला कर रहा है तो वो सऊदी अरबिया है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने कल ये बयान दिया कि 40 साल में हमने एक तंग नजरिए के लोगों को कुचलने का काम किया है और अब कोई भी दहशतगर्द ग्रुप सऊदी अरबिया में सर नहीं उठा सकता है। इस तरह का बयान मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया की तारीफ की है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि चीन ने जो बाइडन को दी मुबारकबाद। जी हां नाज़रीन, चीन जिसको लेकर बहुत ज्यादा मीडिया में भी दौर दौरा था कि वो जो बाइडन को मुबारकबादी क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जो बाइडन के आने से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन आखिरकार चीन ने भी अब जो बाइडन को मुबारकबाद दे दी है और ये कहा है कि हमारे ताल्लुकात फिर से मजबूत होंगे जो कि ट्रंप इंतजामिया में बिगड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जो बाइडन जब से आए हैं तभी से ईरान भी ये कह रहा है, इसी तरह चीन भी कह रहा है और भी दीगर ममालिक कह रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के अहलियान को भी भरोसा है कि जो बाइडन इसराइल के मजालिम को रोकेंगे और भी बहुत से लोग मुंतजिर है कि जो बाइडन जहां भी जुल्म और सितम हो रहा है उस पर आवाज बुलंद करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त से पहले तो हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना न भूलें।